मैं सीए उमेश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं। वो है न्यू नॉर्म्स ऑफ एम्पैनलमेंट ऑफ सी फर्म्स, एलएलपी फर्म्स एंड सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर बाय सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये नॉर्म्स आए हैं नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स, और इसका जो एम्पैनलमेंट की जो प्रोसेस है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के शुरू हो चुकी है वेबसाइट के ऊपर। और आप सीएजी के ऊपर जो यहाँ पर हमने लिंक दी है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो नए नॉर्म्स आए हैं, नए पॉइंट्स देने के नॉर्म्स आए हैं, नए अपॉइंटमेंट्स के नॉर्म आए हैं, नए ऑडिट अलोकेशंस के नॉर्म आए हैं, जो हमारे प्रैक्टिस पर बहुत असर करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में समरी भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्या आए हैं नए नॉर्म्स और हमारे प्रैक्टिस के ऊपर इसका क्या असर होने वाला है। तो जिनके फर्म्स के अंदर एटलीस्ट वन फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो ये नॉर्म्स को अप्लाई कर सकता है, एम्पैनलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ साथ में एक एक करके हम देखते हैं फटाफट क्या आए हैं। अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट्स, ये जो सीएजी अलॉटमेंट करेगी, इसमें दो मेजर चेंजेस आए हैं। एक, 5 लाख तक की का है छोटे ऑडिट्स, बाद में 5 लाख के ऊपर जिनका है उसको हम कहेंगे मेजर ऑडिट्स। तो ये सिलेक्शन ऑफ फर्म्स और एलएलपी एम्पैनलमेंट के लिए कैसे होगी। जिनका ऑडिट की फीस 5 लाख के नीचे है, वो पॉइंट स्कोर का जो भी फर्म को मिलेगा उस बेसिस के ऊपर और फीस के ऊपर से अलोकेट होगी। और जो बड़े ऑडिट्स है, जहाँ पर ऑडिट फीस 5 लाख के ऊपर है, वहाँ पर क्राइटेरियाज जो दिए गए हैं वो पॉइंट टेबल के साथ साथ में और भी क्राइटेरियाज है कि मिनिमम एटलीस्ट 6 फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंट होने चाहिए, जिसके अंदर 5 फुल टाइम सीए पार्टनर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 फुल टाइम पेड के एम्प्लॉय होने चाहिए टू हैंडल द बिग ऑडिट्स। Then at least one full-time CA partner should have association of 10 years or more with the firm, and at least 3 full-time chartered accountants firm have an association of 5 years or more with the firms, and remaining 2 full-time chartered accountants have association of 1 year or more with the firm to demonstrate stability over time। तो stability को भी important दिया है। बाद में the firm itself should have existence of 10 years or more, then at least one full-time chartered accountant possess DISA qualification और DISA qualification of ICI, ये बहुत important है। Then the LLP have a audit experience of 5 years or more audit assigned by C। तो ये है ऑडिट अलॉटमेंट के नॉर्म्स। अब ये जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। लेट्स डिस्कस मेजर चेंजेस पॉइंट टेबल। पुराना क्या था और नया क्या है। तो दोस्तों, यहां पर देखने के बाद ये पता चलेगा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो टाइप्स के नॉर्म्स थे जिसके बेसिस पे पॉइंट्स मिले। तो पुराने इसमें 155 मार्क्स, अब वो कम कर दिए हैं 110 मार्क्स। क्वालिटेटिव बढ़ा दिए हैं, पहले 15 मार्क्स मिलते थे, अब यहाँ पर किए हैं 110 मार्क्स। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा चेंज आया है। क्वालिटेटिव मार्क्स के ऊपर ज्यादा अब स्ट्रेस था। पहले 170 मार्क्स की टोटल थी, अब 220 मार्क होगी। तो ये ध्यान में रखना है। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ध्यान में रख। तो चलो फटाफट देखते हैं क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्या आए हैं। इसमें सबसे पहला नंबर ऑफ पार्टनर। जो भी फर्म है इसके अंदर
ओनली 20 फुल टाइम पार्टनर्स टू बी अवॉर्डेड द मार्क्स। ये 62.5 मार्क्स पहले, अब इसको घटा के 37.5 मार्क्स कर दिए हैं। एफसीए के लिए 5 मार्क है, एसी के 3 मार्क है, और जो 6 से लेके 20 नंबर तक के पार्टनर्स रहेंगे उनको हाफ मार्क्स मिलेंगे। पहले एक पॉइंट था 5 इयर्स और मोर के एसोसिएशन को मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिलते थे, और ऑल पार्टनर्स अबव 15 को भी ये कंसीडर होता था, 6 मार्क्स थे। अब इसको घटा के 40 कर दिए है। बट क्या ध्यान में रखना है, 1 पॉइंट ईच फॉर फुल टाइम पार्टनर और सोल प्रोपराइटर अबव 5 इयर्स एंड अप टू 10 इयर्स, एंड 2 points for full time CA पब्लिक सोल प्रोपराइटर अबाउट 10 इयर्स। तो ये एक चेंज कर दिया गया है, जो नए मार्किंग आया है, हमको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीए एम्प्लॉइज। जो भी पहले 20 के ऊपर या 20 तक जो फुल टाइम सीए एम्प्लॉइज थे उनको 12.5 मार्क्स मिलते थे। फर्स्ट 5 एम्प्लॉइज को 1 मार्क मिलता था, बाद में हाफ मार्क मिलते थे 6 से लेके 20 तक के। अब फुल टाइम सीए जो रहेंगे उनको 20 तक के ये एम्प्लॉय गिने जाएंगे अवार्ड देने के लिए, पॉइंट देने के लिए। 1 पॉइंट ईच फॉर 5 फुल टाइम एम्प्लॉयज एंड हाफ फॉर रिमेनिंग। यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा चेंज या नहीं, मार्किंग रखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। नेक्स्ट, ये है एक्सपीरियंस ऑफ द फर्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 1 मार्क दिया जाता था एक कैलेंडर के लिए, और मैक्सिमम 50 इयर्स का एक्सपीरियंस गिना जाता था, और 15 मार्क। अब यहाँ पर चेंज आया है, अब 10 मार्क्स ही, बट 0.5 पॉइंट्स फॉर ईच कैलेंडर ईयर, मैक्स 10 मार्क्स मिले। और ये डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेगा, 1 फुल सीए या डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सीए फर्म से मिलेगा, और लॉन्गेस्ट एसोसिएशन देखा जाएगा, विच एवर इज लेटर। थोड़ा ध्यान से इस मार्किंग को काम करना। देन कम्स द टर्नओवर ऑफ फर्म ऑब्लिक। हाँ दोस्तों, पार्टनर्स के साथ साथ में, एम्प्लॉइज के साथ साथ में अब टर्नओवर भी देखा जाएगा। पर पहले क्या था, ओल्ड नॉर्म ये था कि 5 स्लैब्स थे और उस हिसाब से 5 मैक्सिमम थे। अब क्या नया चेंज आया है? नया चेंज ये आया है कि अब जो टर्नओवर है, वो टर्नओवर के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ ऑडिट सर्विसेज का ही टर्नओवर को देखना। पहले पूरा टर्नओवर देखा जाता था फर्म का, अब ऑडिटिंग सर्विसेज से आ रही है, उसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा, और उसके ऊपर 10। और यहाँ पर टेबल भी दिया गया है जो लोकेशन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर हेड ऑफिस मेट्रोज के अंदर है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, और अगर अदर प्लेसेस के अंदर है, तो उस हिसाब से मार्किंग मिलेगी। 1 करोड़ के टर्नओवर तक नो मार्क्स फॉर दी मेट्रो फर्म्स, और 10 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर तक 10 मार्क्स मिलेंगे। छोटे गांव के जो फर्म्स है, 60 लाख तक नो पॉइंट्स, और 60 लाख से लेके 6 करोड़ के ऊपर तक के टर्नओवर वालों को 10 पॉइंट। तो ये जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा वैसे 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 यहाँ पर पॉइंट बढ़ते जाएंगे, तो ये भी ध्यान में रख। नेक्स्ट, अब आते हैं हम क्वालिटेटिव पैरामीटर। फटाफट देखते हैं क्या नया चेंज आया है। पहले ये नहीं था, पीयर रिव्यू बाय आईसीएआई को देती थी। अब दोस्तों ये सबसे बड़ा चेंज आया है, 25 मार्क्स मिलेंगे उस फर्म को जिसने पीयर रिव्यू करवाया है। तो ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर चेंज। और जैसे जैसे पीयर रिव्यू का आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पहले साल अगर आप करते हो तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर आपका और 1 साल का पीयर रिव्यू होता है और 4 पॉइंट, और अगर पीछे का पीयर रिव्यू है तीसरे और चौथे साल का
जाते हुए देखते हैं एक्सपीरियंस, तो 3 मार्क्स, 5 से 6 साल पुराना है तो 2 मार्क्स, 7 से 8 साल से आप पीयर रिव्यू करवा रहे हो तो टोटल ऐसे करके 25 मार्क मिले। इतने ज्यादा पीयर रिव्यूज आपने करवाए हैं, यानी कंटिन्यूअस पीयर रिव्यू आप करवा रहे हो, हर साल आप पीयर रिव्यू करवा रहे हो, तो उस हिसाब से मार्किंग, तो बहुत बड़ा चेंज आया है। आगे चल के इंस्टीट्यूट के पीयर रिव्यू के गाइडलाइंस और उसका फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन कम्स द ऑडिट एक्सपीरियंस। पहले ये फैक्टर नहीं था, अब इसको इन्होंने लिया है ऑडिट एक्सपीरियंस को, तो वो 40 मार्क्स मिल रहे हैं अब नए, और ये मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करेगी फर्म। ये 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होगी और इस कैटेगरीज के हिसाब से इनको मार्क्स दिए जाएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, 2023-24 से ये पॉइंट्स आएंगे यूडिन के हिसाब से आएंगे, जो आईसीआई के पास जनरेट किए हैं हमने पुराने सालों के, 20 के, 21 के, 22 के, और ये स्केल अप होते रहेगा आने वाले 26-27 साल, और ग्रेजुअली ये ऐड होते रहेगा। तो एक सिस्टम जनरेटेड यहाँ पर अप्रोच लिया गया है, यूडिन बेस्ड डेटा के बेस ऑडिट के मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कॉर्पोरेट्स के करते हैं जिनका टर्नओवर 40 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक का है तो 3 पॉइंट, 100 करोड़ से लेके 250 करोड़ है तो 4 पॉइंट, 250 करोड़ के ऊपर है तो 5 पॉइंट, ऐसा करके मैक्सिमम पॉइंट मिलेंगे। फिर ब्रांचेस का अगर ऑडिट करते हैं तो वहाँ पर 10 मार्क्स है, इंटरनल ऑडिट्स के 5 मार्क है, गवर्नमेंट स्कीम 5 मार्क, तो इस बेसिस पे ऑडिट एक्सपीरियंस की मार्किंग होगी। अब आते हैं नया इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स फॉर कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी पार्टनर्स रहेंगे वो अगर ईसा करते हैं, सीसा करते हैं तो 2 पॉइंट, इंड एएस का सर्टिफिकेशन करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिट सर्टिफिकेशन करते हैं तो 1 पॉइंट, ये 5 पार्टनर तक असाइन होगा, और 1 क्वालिफिकेशन के लिए 1 पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 पॉइंट दिए जाएंगे स्किल अपग्रेडेशन की। बहुत अच्छी चीज आई है। बाद में डिप्लोमा करते हैं, डीसा करते हैं, सीसा कर सकते हैं, सीपीए है, सीआईए है, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर है तो एडिशनल 1.25 पॉइंट्स मिलेंगे। One full-time partner and sole proprietor will be awarded the point for 1 qualification. Maximum 20 full-time CS can be awarded the, जितने ज्यादा स्किल अपग्रेडेशन पर पॉइंट। देन कम्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कि जो भी अब हम सर्टिफिकेशन करेंगे उनके भी 1 पॉइंट ईच देंगे, जिसके लिए हम इंडियस फॉरेंसिक ऑडिट, पब्लिक फाइनेंस, कॉन्करेंट ऑडिट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सर्टिफिकेट आईसीआई के तरफ से होते हैं। ये जरूर करिए, आपके पॉइंट्स अब आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज के लिए, जैसा हमने देखा ओल्ड नॉर्म्स थे, एम्प्लॉयज के लिए 5 मार्क मिलते थे स्किल अपग्रेडेशन के लिए। अब एम्प्लॉयज के लिए न्यू नॉर्म्स क्या है, तो उनको भी 1 पॉइंट ईच का, डीसा के लिए सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन ऑडिटर, सीपीए, सीआईए और एग्जामिनर यूएसए के भी, और 1 फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए ये पॉइंट अलॉट होंगे, मैक्सिमम इसके लिए मिलेंगे। और साथ साथ में सर्टिफिकेशन कोर्सेज आईसीआई के करेंगे उनके लिए भी 0.5 पॉइंट ईच बढ़ते रहेगा। इसका मतलब सर्टिफिकेशंस के भी कोर्सेज आईसीआई करते रहेंगे, स्किल अपग्रेड भी होगी और मार्क्स भी मिलेंगे। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल टाइम पार्टनर कौन होगा। दोस्तों फुल टाइम पार्टनर इस बार इन्होंने लिंक कर दिया है कंपनसेशन से। कंपनसेशन मतलब वो रेम्युनरेशन कितना लेके जा रहे हैं फर्म से, प्रॉफिट कितना जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो मेट्रो सिटीज है, नॉन मेट्रो है, उनके लिए 23-24 साल का एक अलग किया है, 24-25 अलग होगा। तो एफसीए जो है
इसने 4.5 लाख रुपए यानी पर एनम, फिर 2,70,000 फॉर नॉन मेट्रो, ACA 2,70,000 मिनिमम, 1,80,000 फॉर नॉन मेट्रो। ऐसा वो रिम्यूनरेशन कंपनसेशन देते जाएगा तो ही फुल टाइम पार्टनर माना जाएगा फॉर पॉइंट्स पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएजी ने अब टेक होम कितना है, कंपनसेशन कितना है, उस हिसाब से पॉइंट्स देने वाली है। साथ साथ में फुल टाइम पार्टनर नॉट टू इंक्लूड अ पर्सन, यानी वो पॉइंट्स नहीं मिलेंगे अगर वो फुल टाइम पार्टनर नहीं माना जाएगा, अगर वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है, पता है, देन ही इज इन पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, ये भी सबको पता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर उसका इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ शेयर इन द टोटल कंपनसेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन, मतलब क्या हुआ, पूरे फर्म के अंदर रुपीस का तो रिस्ट्रिक्ट किया ही है उन्होंने कि कितने लाख रुपए का कंपनसेशन किया जा रहा है, साथ साथ में उसका शेयर भी देखना है। अगर किसी का 1% के नीचे है और मोर देन 14 पार्टनर वाली फर्म है, वो नहीं पकड़ा जाएगा। जिनके 10 से 14 पार्टनर है तो 3% उसका शेयर रहना चाहिए इंडिविजुअल का। अगर 5 से 9 पार्टनर है तो 5% तक उसका शेयर जाना चाहिए। लेस देन 5 पार्टनर्स है तो 8%। तो ये भी इंडिविजुअल परसेंट ऑफ टोटल कंपनसेशन ध्यान में रखना है। देन कम्स दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई है कि प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और निगेटिव मार्किंग है। तो क्या है ये नया चक्कर, देखते हैं हम। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर किसी मेंबर के अगेंस्ट आईसीआई के तरफ से हो जाती है तो 10% मार्क्स कट हो जाएंगे फर्म के। और अगर वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आ जाता है तो डिडक्शंस ऑफ पॉइंट तो जाएंगे ही जाएंगे, और वो फर्म विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट फॉर द सेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। 10% निगेटिव मार्क्स आ जाएंगे इन टोटल फॉर ईच ए पार्टनर। देन अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस एज अ ऑडिटर बाय पीक्यू, जिसका भी आप ऑडिट कर रहे हैं उसका उनको सेटिस्फैक्टरी ऑडिट नहीं हुआ तो भी यहाँ पर 10% मार्क रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर एडवाइजरी इशू होगी सीएजी के तरफ से, इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर्स के कामों को केयरफुली आपको करना। देन रिफ्यूजल ऑफ ऑडिट अलॉटेड बाय सी, अगर ये चीज होती है तो 10% मार्क्स कम हो जाएंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में। और आगे ये अगर असाइनमेंट नहीं लेता है तो डिसक्वालिफाइड भी ये हो सकता है एंड विल नॉट बी एम्पैनलमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट 5 ईयर। तो बहुत महंगा पड़ेगा रिफ्यूजल ऑफ अलॉटेड ऑडिट बाय सी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने अगर यहाँ पर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने अगर इशू क्रिएट किया है और आईसीआई की तरफ से होता है तो यहाँ पर 10 मार्क माइनस हो जाएंगे और उनको एडवाइजरी भी जाएंगी। देन कम्स दी फर्म्स वेयर नेशनल नाफरा ने अगर कोई इशू क्रिएट किया है, रिप्रिमांड किया है, तो यहाँ पर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स के अंदर कोई एडवाइजरी क्वेश्चन आई है, पेनल्टी आई है मॉनिटरी, तो 10% डिडक्ट हो जाएंगे और आगे डिबारमेंट हो सकती है नाफरा के हिसाब से। देन कम्स दी डिबारमेंट ऑफ फर्म बाय एनी रेगुलरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी, और भी अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अगर डिबार किया है तो केजी भी उसको डिबार कर देगी। और अगर सीबीआई और ईडी के तरफ केस पेंडिंग है, उस सीए एम्प्लॉय का अगर कोई कन्विक्शन होता है तो वो यहाँ पर एम्पैनलमेंट कर पाएगा वो फर्म, या वो फिर ये भी जहाँ पर उसके ऊपर चार्जशीट अंडर ट्रायल भी चल रहा है तो दे विल नॉट बी अलॉटेड अकॉर्डिंगली। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी में आता है रोटेशन ऑफ ऑडिट्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन हुआ है कि जो भी ऑडिट्स है वो 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए यहाँ पर फर्म्स को
बशर्ते कि उनका 25% और बिलो मार्किंग नीचे नहीं जा रही है। देन जो महारत्ना कंपनी के ऑडिट्स करते हैं वो रिटायर होते हैं या सरेंडर फ्रॉम द ऑडिट होते हैं, तो उनको आगे 4 साल तक ये रिटायरमेंट था। और साथ साथ में महारत्ना नवरत्ना ऑडिट्स रिटायरमेंट और सरेंडर होने के बाद सेम कंपनी उनको अगले 5 साल तक नहीं मिलेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर में समरी। तो क्या हमने देखा आज? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सीएजी के 6 जनवरी से 15 फरवरी तक आ गए हैं। आप सीएजी के साइट पे जाके आप प्रेस नोट दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट आया है, ये फॉर्म आप भर सकते हो। नए नॉर्म्स के हिसाब से फॉलोइंग एरियाज के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज एंड बाद में पीयर रिव्यू को नए सिरे से। देन निगेटिव मार्किंग आती है और नॉन कंप्लायंस ऑफ आईसीए, सीएजी एंड अदर एथिक्स गाइडलाइंस। देन कंपनसेशन पेड टू पार्टनर्स will also be considered for full-time partners points. Then turnover auditing services का लेना है, आपसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों अपने फर्म के अंदर एनालाइज करिए। नया साल 2023 आया है, सीएजी के भी नए आए हैं। उस हिसाब से अपने फर्म के अंदर ट्रेनिंग, क्वालिटी, प्रोफेशनल अप्रोच, ऑफिस मैनेजमेंट, सारे स्किल सेट्स को अब हमको विजिट करना है, रिविजिट करना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम मार्क्स मिले करनी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर मेरा ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू। कुछ भी क्वेरीज रहेगी तो ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।